हेलो हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वो कौन लोग हैं शेयर मार्केट में जो बिल्कुल अद्भुत हैं और शक्तिशाली हैं, शेयर मार्केट में हमेशा पैसा कमा के जो है ले जाते हैं। हर आदमी ऐसा, हर ट्रेडर ऐसा क्यों नहीं कर पाता, देखते हैं इसको आज। मैं हूं अनिल शर्मा, शेयर मार्केट स्ट्रेटजीज एंड सोल्यूशन से। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम एंड नमस्ते, वड़क्कम, सुप्रभातो एंड जय श्री राम। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट के अंदर रहना है तो शेयर मार्केट के जो कानून हैं उनको समझना ज़रूरी है और उनका पालन करना भी ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ शेयर मार्केट के अंदर है कि आप जिस भी कंट्री के अंदर है, इंडिया में है, यूएई में है, बर्मा में है, चाइना के अंदर है, कहीं भी हैं, जिस भी कंट्री के अंदर आप हैं, उस कंट्री का जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट उस दिन का बिल्कुल सही होना चाहिए। दैट इज़ नंबर वन। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो लोग पैसा कमा के ले जाते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जो शेयर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक सेक्टर का जो कि आपकी कंट्री में चल रहा है, नंबर वन। और शेयर सेक्टर के साथ साथ शेयर जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। वो शेयर होना चाहिए जिसने पिछले क्वार्टर के अंदर बेस्ट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, नहीं तो आपका गुजारा नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ। फाइन, तो चलो देखते हैं कि आज जो है हम तो एक्चुअली इंडिया के अंदर हैं, तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो तस्वीर है वो कैसी है। फ्रेंड्स, कुछ कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू योर चैनल। ये चैनल आपका है, चैनल मेरा नहीं है ये। जैसा कि मेरे को लोगों ने बोला है वैसे ही मैं तुरंत जो है, मेरे को 3-4 रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने जो है एक वीडियो तैयार किया है इसलिए। तो सबसे पहले तो आप अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है, हु आर दोज पावरफुल एंड स्ट्रेंज ट्रेडर्स हु ऑलवेज विन इन द शेयर मार्केट। क्या आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना नहीं चाहते हैं? अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है आज मुझे आपको कहने के लिए मेरे पास क्या है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया है यहाँ पर, और आज जो है 31 जनवरी है, 31 जनवरी 2022, ठीक है। तो मैंने आपके साथ जो लास्ट टाइम जो मैं आपके सामने आया था, तो उस टाइम जो तारीख थी वो थी 21 जनवरी। तब मैंने आपसे बोला था कि जो शेयर मार्केट है इट इज़ लाइकली टू फॉल फॉर द सिंपल रीज़न इज द बजट इज कमिंग, नंबर वन, एंड इंडियन बजट इज कमिंग, नंबर वन, एंड सेकेंड थिंग इज दैट इंटरनेशनल क्लूज आर नॉट इन फेवर ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 वर्किंग डेज, यानी कि 8 दिन, चलो लेट अस से कि 6 वर्किंग डेज जो है ना ये गिरा है। उसके बाद इसने यहाँ पर जो है एक जो पैटर्न बनाया है यहाँ पर 30 तारीख को, कल, यानी कि वो उस पैटर्न को बोलते हैं हर्मी पैटर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इस पैटर्न को हर्मी पैटर्न बोलते हैं। और इसने यहाँ पर बोल दिया था कि शेयर मार्केट जो है अब ये ऊपर ही जाने वाली है और इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसने तो यहाँ पर बोल दिया। हालांकि अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, अगर आप नीचे देखें, अभी तक जो मैकडी है इसने इशारा नहीं किया है कि ये ऊपर, ये जो मार्केट है ये ऊपर, इसने इशारा तो कर दिया है क्योंकि इसकी पिप्स देखें तो यहाँ नीचे वाली पिप थोड़ी कम हो गई है, कल और कम हो जाएगी और ये इवेंचुअली ये ऊपर चला ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि फ्रेंड्स इसका जो लेवल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो लेवल्स हमारे सामने कौन से आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले जो इसका यहाँ तो इसने क्रॉस कर दिया। इसके बाद जो इसने कुछ टाइम गुजारा है वो गुजारा है 17,340 के ऊपर निफ्टी में। ये देखिए यहाँ पर ये 2 बार यहाँ पर है, यहाँ पर 4-5 दिन है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल इसने गुजारा है वो 17,000 से 500 या 600 के आसपास गुजारा है। उसके बाद इसने जो टाइम जो गुजारा है, थोड़ा बहुत गुजारा है, यहाँ पर गुजारा है टाइम, ये देख लीजिए यहाँ पर ये टाइम गुजारा है, 3-4 दिन यहाँ गुजारे हैं, 2 दिन यहाँ गुजारा है, 17,800। और इसके बाद जो ये है जो शेयर है इसने यहाँ पर कुछ एक टाइम गुजारा है जो कि 18,000 के ऊपर है निफ्टी। तो हमको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि निफ्टी जो है उसके रेंजेस क्या हमने देख लिए। और अब हम चलिए देखते हैं, और ये फाइनली अगर बता दूं तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं, हाँ नहीं, आई एम सॉरी, इसके अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए
8 या 10 फरवरी तक इंडिया के जो जितने भी रिजल्ट्स आने हैं वो सब अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद शेयर मार्केट है ना वो फ्लैट हो जाएगी। तो ज़रा ख्याल रहे कि शायद इतनी जल्दी ये नहीं आएगा, जो टॉप जो है वो ब्रेक नहीं होगा। टॉप जो ब्रेक होगा वो शायद अप्रैल के अंदर ही होगा, ज़रा थोड़ा ख्याल रखिए। और अब ये देखते हैं फ्रेंड्स के ये जो निफ्टी है इसके अंदर मैं शुरू में बता, जैसे मैंने आपको, जैसे मेरा आज का सब्जेक्ट ही ये है कि फ्रेंड्स कि वो कौन से लोग हैं, जरा इनको मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। वो कौन लोग हैं कि जो पैसा कमा के ले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है ना उनकी समझदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो है ये बेरिश कैंडल है, जो मार्केट है ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, और ये जो लाल दिख रही हैं ये विक्स हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ नीचे ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, ये बुलिश कैंडल है, और ये इसका मैक्सिमम हाई है और ये इसका मैक्सिमम लो है, और ये जो नीचे निकली हुई है इनको हम बोलते हैं विक्स। एक आपको जो है फंडामेंटल में आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड आज जो है शेयर मार्केट में 150 से ज़्यादा, क्या 150 क्या, मैं तो बोलता हूँ 200 ही पैटर्न हो गए। हर 15-20 दिन में, महीने में कोई ना कोई अपना पैटर्न लेके आ जाता है शेयर मार्केट में। मुझे तो समझ नहीं आती क्यों लेके आते हैं। बहरहाल सिर्फ 4 या 5 पैटर्न ऐसे हैं, 4-5 बुलिश और 4-5 बेयरिश पैटर्न, जिनको समझने से आपको पता लगेगा कि जो शेयर मार्केट है वो 95-98% ऑपरेट हो सकती है। तो इसके अंदर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर ये जो है जो निफ्टी है, निफ्टी ने यहाँ पर आप अगर देखिए तो यहाँ पर इसने एक ये हर्मी पैटर्न बनाया है। ये हर्मी पैटर्न देखिए बनाया है। ये जो ये गैप अप ओपनिंग है, गैप अप क्लोजिंग है, एक वीक ऊपर है और एक वीक नीचे है, ठीक है। और यही इसने यहाँ पर भी बनाया था। ये इसकी जो क्लोजिंग से ऊपर और ये ऊपर चला गया। ये शायद वीकली जो है मेरे हिसाब से, हाँ वीकली है, इसलिए छोटी दिख रही है विक्स इसकी बड़ी भी देख लेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि जब भी गैप अप ओपनिंग या क्लोजिंग होती है नीचे की साइड, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये जो मेरी कैंडल है ये डेली बेसिस की कैंडल है, 1 डे कैंडल है, राइट, डेली की कैंडल है, सेम विप्रो की ही कैंडल है फ्रेंड्स। तो जो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमाकर ले जाते हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों की। तो ये देखिए यहाँ ये जो मार्केट है कितने दिन गिरने के बाद, फाइन, यहाँ पर जो है इसने एक जो पैटर्न दिया है इसको एक्चुअली बोलते हैं कि ये जो, अगर इसको डेली बेसिस पे देखें तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। और इसकी जरा ये विक देखिए कितनी ऊपर है। जितनी इसकी विक लंबी होगी उतना ही जो पैटर्न है वो स्ट्रांग होगा, उतनी जो इसकी जो मूविंग जो कैपेसिटी है, वो प्राइस की जो अप मूविंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए ये फिर आज जो है ना ये गैप अप ही खुला है। कहने का दोस्त मतलब ये है कि जो हर्मी पैटर्न है ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, और ये डिसाइड कर देता है कि शेयर मार्केट अगर ये ऊपर लगता है तो नीचे गिरती है, नीचे लगता है तो ऊपर ये निकल जाता है। ये देखिए प्राइस ऊपर हो जाती है। ये देखिए यहाँ भी ये सेम हर्मी पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ भी ये सेम देखिए हर्मी डोजी बोलिए या स्पिनिंग टॉप बोलिए, वो एक ही बात है। तो जब भी ये जो पैटर्न लगता है, आप इस बात को जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, गैप अप ओपनिंग एंड गैप अप क्लोजिंग एंड ए लॉन्ग विक, अगर ये जो विक है 2-3 टाइम्स जो बॉडी ऑफ द कैंडल है, ये बॉडी ऑफ ये वाइट देख रहे हैं भाई, ये कैंडल ये 2-3 गुना ज़्यादा लंबी है, तो प्राइस इसको ऊपर जाना इसका बिल्कुल तय था। हालांकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ी होगी आज, अगर चढ़ी भी है तो भी ठीक है, लेकिन जो ये पैटर्न है इसको पहचानना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो लोग जो शेयर मार्केट के चौधरी हैं, जो कि हमेशा पैसा कमा के ले जाते हैं, जिनको मैं शेयर मार्केट का शिकारी भी बोलता हूँ, ये रियली अद्भुत लोग होते हैं। ये पेशेंटली बाइंग प्राइस का वेट करते हैं। नंबर 1, सही सेक्टर, सही शेयर मार्केट जो है, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है अच्छा होना चाहिए, और आपको लोएस्ट प्राइस कभी नहीं मिलेगी। आप जान लीजिए आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। बेस्ट प्राइस कब मिलेगी? जब ये जो पैटर्न है, इस टाइप के जो पैटर्न है, जब आपको लगेंगे तो ये आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। तो मैंने आज आपको बता दिए हैं, आप ये चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और फ्यूचर के अंदर इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है इनका आना ज़रूरी या लाजमी हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ
कि जो अगर आपको शेयर मार्केट में शिकार करना है तो आप इसको जानिए, नहीं तो आप शिकार होते रहेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप चाहे तो विप्रो के अंदर कमा सकते हैं पैसा, और ये जो विप्रो है ये कहाँ तक जा सकता है, ये 571 से लेके इसका जो नेक्स्ट टारगेट है मेरे हिसाब से 600 है, और 600 आने के बाद आप समझ लीजिए ये करीब करीब 630 जाएगा। इसके बाद ये 630 के बाद इसने कुछ टाइम यहाँ गुजारा है, ये देखिए यहाँ ये कितना लगा है 640 के बाद आप देखिए कुछ टाइम यहाँ इसने गुजारा है 660। उसके बाद देखने वाली बात है कि ये कहाँ तक जा सकता है। वैसे मैं बता दूँ आपको कि ये शेयर है बहुत ज़्यादा पिटा है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए थे, लेकिन इसने यहाँ पर आके जो है अपनी जो गिरावट है यहाँ पर शो कर दिया है कि जो गिरावट है इसने पूरी करके अब ये शेयर ऊपर जाने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। शेयर मार्केट में रहना है तो आप शेयर मार्केट में शिकारी बनकर आइए, आप शेयर मार्केट में शिकार होने के लिए मत आइए। शिकारी बनना है तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको जो पैटर्न्स है 3-4 वीडियोस में सिखा दूंगा, और आप जो है शेयर मार्केट के अंदर पैसे को कमा कर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।